श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री ब्रह्म शुभ दशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो एहि भांति। 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 सब तज भजन करऊं दिन राति। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। हे राम भजन बिन सुनहु खगेसा। 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 सुनहु खगेसा सुनहु खगेसा। सुनहु खगेसा सुनहु खगेसा। राम भजन बिन सुनहु खगेसा। राम भजन बिन सुनहु खगेसा। मिटहि न जीवन केर कलेसा। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। दे धरे कर यह फल भाई। दे धरे कर यह फल भाई। भजिय राम सब काम बिहारी। 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 श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की वीर बजरंग बली। परमात्मा की तीन भुआला। ध्यान बहुत सुनिए। महाराज विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के 10,000 ऋषियों के सहित जनकपुर पढ़ाए थे। हो विद्या निधि का विद्या दीन्ही। तो पढ़ाए थे तो सर्टिफिकेट भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में। अब तत्कालीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय
ज्ञान की नगरी केवल मिथिला थी, जिसके कुलपति थे महाराज जनक। ध्यान वहां लेके गए, इनको डिग्री दिलाने, पढ़ा भी चुके थे, विद्यालय का विद्या दी, सब विद्या दे चुके, अभी सर्टिफिकेट नहीं है। आप लोग देखे होंगे एक एक से विद्वान बच्चे हैं पढ़े लिखे, अभी तक राम को ब्रह्म किसी ने नहीं कहा, ब्रह्म की डिग्री नहीं दिया मिली थी, ब्रह्म की डिग्री नहीं मिली थी। ब्रह्म की डिग्री राम जी को मिली है जनक को, लेकिन फ्री में नहीं मिली, ध्यान देना, परीक्षा देना था, बिना परीक्षा के नहीं। एक बात और बताऊं, वहां पेपर लीक नहीं होता था। तो कहे हम कहीं कर्नाटक में बैठे हैं का, जहां बैठे हैं बाकी तहे की बात करेंगे ना, है ना। पेपर लीक नहीं होता था, हाँ जी, बड़ी गोपनीयता थी परीक्षा ब्रह्म की। वो धनुष उठाना इत्या ये सब नाटक था, ब्रह्म तत्व का अन्वेषण था, अड्डी बुद्धि की परीक्षा थी। अब तब उनको सर्टिफिकेट देना साधारण नहीं है। महाराज कल यहां तक कथा संक्षेपे में सही सुने थे आप लोग। महाराज जनक जी किसी को अंदर नहीं ले गए, विश्वामित्र जी के साथ श्री राम लक्ष्मण को ले जाते हैं, श्री सीता जी का कक्ष खाली कराते हैं, निवास देते हैं, विधिवत पूजा करते हैं। पूजा किया निर्गुणवादी, एक निर्गुण निराकार उपासक कड़कड़ वाले परमात्मा का उपासक चिंतक किसी सगुण साकार परमात्मा की पूजा करे, किसी मूर्ति की पूजा करे, वैदेही के कान में पड़ा। मैं सीता नहीं बोल रहा हूं, इसलिए समझ जाइएगा पढ़े लिखे लोग। किसके कान में पड़ा? सीता के नहीं, वैदेही के कान में पड़ा। जब वैदेही के कान में पड़ा, वैदेही ने एक कमेटी बनाया, विदुषियों की थी साधारण में, पता लगाओ जिनकी पूजा हमारे पिताजी किए हैं, जो आज तक निर्गुण निराकार के उपासक थे, सगुण साकार की प्राथमिकता ही नहीं दिए, योग भोगमा राठ जोई। एक योगी ये किसी की आरती किए हैं, पता लगा वो है कौन है, कैसे है, कहां के हैं, पूरा पता ले आया। उनका जो कमेटी का गठन किया था चलता है, राम जी तो सब जानते हैं, राम जी गुरु जी की आज्ञा से ध्यान नहीं देगा, गुरु जी की आज्ञा नहीं है। गुरु जी लक्ष्मण मिथिला नगरी को देखना चाहता, नाथ लखन को देखना चाहिए। गुरु जी भी बड़े चालाक थे, ये साउंडवा बेटा अगर दूसरी तरफ नहीं कर दोगे हो हदीस को, कुछ लोगों को ऐसे करना पड़ता है तो हमको बहुत तकलीफ होता है। मैं एक आदमी को देख रहा हूं, ये श्रोता नहीं बैठे हैं, सब महारथी बैठे, इसको अधिकार कर हमारे। हाँ, ऐसे श्रोता भी ऐसे किया तो हमको लगता है ऐसे। हाँ जी, अब ये छठे छठा है, क्योंकि अभी हमारे महाराज जी ध्यान दीजिए, यहाँ किसान त्रिपाठी जी बैठे, किसान भी है ना, फसल बोते हैं, पकती है, कटाई करते हैं, और कटाई करने के बाद उसकी थ्रेशरिंग होती है, भूसा अलग होता है और दाना अलग होता है। तो थ्रेशरिंग तो महाराज जी कर दिए, भूसवा भाग गया, दाना दाना बच गया। अब दाने दाना है, दाने दाना है, अब भूसा यहाँ नहीं। हाँ, ये सब दाने दाना। हाँ, आइए अब आइए, ठीक है, पहले क्या नहीं कर दिए थे यार। आइए
राम जी गुरु जी से बोले नाथ लखनपुर देखना चाहिए। गुरु जी ने कहा तो जाने दो, बच्चा है घूम के चला आएगा। कहा नहीं गुरु जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको दिखाकर घुमा कर ले आऊं। गुरु जी ने कहा तो उल्टा पुल्टा काहे बताते, ये कहो कि तुम्हारी भी इच्छा है, लक्ष्मण का सहारा काहे लेते हैं। जाओ, लेकिन एक निर्देश दे रहे हैं, जाओ, जिनके आंख है वो तुमको देखेंगे और जिनके आंख नहीं उनको तुम देखना। निर्देशित की जाई देखिया बहु नगर, नगर को तुम देखना क्योंकि नगर के आंख नहीं। जाई देखिया बहु नगर सुख निधान दो भाई, अकड़ौ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। देखना और दिखाना, तो आंख वाले तुमको देखेंगे और बिना आंख वालों को तुम देखना, बिना आंख वालों को तुम देखना। एक बार बिहारी जी के मंदिर में वृंदावन भादों के महीने में हम थे, बड़ी भीड़। एक सूरदास चले घुसे जा रहे उसे, हमने कहा काहे पर रहे हो बाबा तुम, कहा दर्शन करने जा रहे। हमने कहा जब दोनों बंद है तो कहा दर्शन करो। वो डांट लिया हमको, कहा हमारी बंद है क्या, उनकी बंद है क्या। हमारी बंद है, उनकी तो नहीं बंद है। तुम लोग उनको देखोगे और वो हमको देखेंगे। रामचंद्र की जब गए तो सीता जी के द्वारा भेजा हुआ जो एक कमेटी थी, डेलीगेशन था, आई थी भी कह लीजिए, तो वो चला रजिस्टर लेकर, कलम लेकर। राम जी चले, ध्यान दीजिएगा, मैंने बताया था सगुण साकार परमात्मा के रूप में 3 गुण होना जरूरी है। 3 रूप में 3, आकर्षण, सम्मोहन और वशीकरण। अगर 3 चीज है तो वो किसी मानव के हो ही नहीं सकता कि जिसको चाहे जितना सुंदर हो त्रिपाठी जी, उसको चाहे जितना सुंदर हो, देख करके लोग दौड़ नहीं पड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे। लेकिन यहाँ भाई काम अकाम सर्व त्यागी, मनहु रंग निधि लूट दौड़ पड़े। लेकिन बाहर गोस्वामी तुलसीदास जी भारतीय संस्कृति के विरोधा, उन्होंने कहा भाई सब का शब्द है, सब का शब्द है, युवतियां का सटअप। हमारी भारतीय संस्कृति है, चाहे रोड पर परमात्मा ही क्यों न चला जा रहा हो, ये दौड़ने वाली नहीं है, ये अपने मर्यादा के अंदर रहती है। ज्योति भवन झरोखन रहती है, वो तो मर्यादा के अंदर रहती है, वो रोड पर नहीं दौड़ सकती। झरोखन ऊपर से डेलीगेट का जांच करने आया, सारे लोगों ने देखा दौड़ो दौड़ो, जादू जादू जादू, लेकिन ऊपर जांच करने। ध्यान दीजिएगा एक बात, जैसे राम जी निकले तो करती क्या है, निरखई राम रूप अनुरागी। कौन वो युवतियां निरखई। अब एक बात बताना चाहता हूँ, बाकी जी देखिएगा हमारे तरफ सब श्रोता, निरखना, देखना, ताकना, विलोकना, अवलोकना, इनमें सब में अंतर है। आप साधारण लोग जानते होंगे कि पर्यायवाची है, ना ना, निरखना नीचे की, देखना, ताकना, विलोकना, नारी विलोकन। विलोकना में श्रृंगार रस, देखने में श्रृंगार रस नहीं है। जान लीजिए, रावण सीता से कहता है एक बार विलोक, मुझे होगा देखने के लिए नहीं कह रहा, एक बार विलोक। साहित्य वाले बैठे तो खाना पड़ेगा। विलोकना, पति देखता है और नारी विलोकती। अब अंतर समझ जाए।
इतना संबंध निरंतर होता है। इसलिए यहाँ युवतियां जो गई थी सीता जी के द्वारा भेजी हुई, उन्होंने क्या किया, देखा, ताका, बिलोका, नहीं जी मेरे कहीं राम, मेरे कहीं राम रूप अनुरागी, मेरे कहीं निरीक्षण निरीक्षण करना, काल लिखो, लिख का लिखे, का रूप लिखो क्या, अरे का रूप लिखने के लिए उपमा चाहिए, रूप लिखने के लिए उपमा चाहिए। किनकी उपमा, किससे उपमा देंगे कि बताओ, है कोई? तो बगल में बैठी थी जो, उन्होंने कहा नहीं मिला कोई, का कोई नहीं है, तो धरती पर नहीं है, तो एक काम कर, का चल बैकुंठ, तो बैकुंठ में कौन बैठा है, का विष्णु, तो क्या करें, का विष्णु की उपमा दे, पागल है, देख ठीक से निरा निरा निरा, का क्या लेते हैं, कहा विष्णु इतना सुंदर नहीं है, का क्यों, कहा जितना 2 भुजा वाला सुंदर लगता है उतना 4 भुजा वाला सुंदर नहीं लगता है। विष्णु भगवान की 4 भुजा, अगर भुजा वाला अच्छा लगता तब तो 20 भुजा वाला अच्छा लगता 4 भुजा से। अगर भुजा के कारण कोई सुंदर लगता तो 4 भुजा वाले से तो 20 भुजा वाला सुंदर लगता। सुंदर था भुजा के कारण कोई सुंदर, तो कहा ब्रह्मा जी, अरे एहू कई मुँह, ओहू कई मुँह, इधर मुँह उधर मुँह, चारू कई मुँह है मुँह, विष्णु 4 भुज अभिधि मुख 4, अभिकट वैसे मुख पंच पुरारी, अपर जब ही नहीं है तो 33 करोड़ देवताओं में कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है, अनुपमेय है, अनुपमेय। तो कहा तब क्या करें, सीता जी से रिपोर्ट क्या दोगी, कहा बायोडाटा लिख, का बोल, का मैं जो सुना सो सुनाऊं सयानी। कौन सखी सुनी थी, पार्वती। किससे सुनी थी, शंकर जी से, शंकर जी से सुनी। तो मैं जो सुना सो सुनाऊं, सुनी बात है, का क्या, जो 10 रथी की भोटा, गलत क्यों, का सुनी हो, हाँ सुनी बात सच नहीं हो सकती, देख करके अनुमान लगा ना, काम में सुनी हो कि आगे वाले के ये जो दोनों हैं दशरथ के लड़के हैं, आगे वाले के कौशल्या का माँ का नाम कौशल्या, पीछे वाले का माँ का नाम सुमित्रा, आगे वाले का नाम है, पीछे वाले का लक्ष्मण नाम है, ये मैं सुनी हूँ। लेख का गलत हो जाएगा, लिखना गलत है, का क्यों गलत है, का बुद्धि लगा, देखना, देखने से निर्णय नहीं लिया जा सकता श्रीमान जी कि ये बात सच है। ये आंखें कभी कभी झूठ बोलती हैं, झूठ बोलती हैं, झूठ बोलती हैं, गलत देखती हैं, जो नहीं है उसको देखती है, नहीं है इन पर विश्वास का, तब क्या करना, तुम बताओ, का बुद्धि लगा, बुद्धि क्या लगा, का हमको तो अब यहां सावधान हो जाइए, जो चतुर सखी थी उसने कहा बुद्धि लगा, का कैसे, हमको तो कल लगता है कि जो तुम बायोडाटा लिखा रही हो दशरथ के लड़के हैं, कौशल्या के लड़के हैं, ये गलत है, गलत है, गलत है, का कैसे तुम बता, का हमको तो लगता है कि जिस तरह से ब्रह्मा जी ने हमारे किशोरी जी को अपने हाथ से सीता जी को रचा है, उनके बाप जनक नहीं है, न माँ सुनैना है, हमको लगता है ठीक उसी फार्मूले पर, उसी तरह से ब्रह्मा जी ने मेरे किशोरी जी के लिए अपने हाथ से बनाया है, न ये किसी के बाल लड़के हैं, न किसी के एक शब्द अलग से नहीं बोलूंगा मानसिक चौपाई से, रची सी सवारी अते ही श्यामल बरो रचे विचार,
जिस किशोरी जी को ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से बनाया है, क्यों? क्योंकि जनक बाप नहीं है, सुनैना माँ नहीं है। तो हमको लगता है कि ब्रह्मा जी ने अपने हाथ से इनको मेरे किशोरी जी के लिए बनाया है। दशरथ इनके बाप हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते, पक्का ब्रह्मा जी ने इनको बनाया है। इसको ज्ञान दृष्टि कहते हैं। किसी सुंदरता को देखकर ध्यान, ये ज्ञान दृष्टि, और मोह दृष्टि उसको कहते हैं। ज्ञान दृष्टि का तात्पर्य कि ये सुंदरता किसके लायक है, इसका अधिकारी कौन है, उसको ज्ञान दृष्टि कहते हैं। और किसी सुंदरता को देख करके जो पाने की अभिलाषा उत्पन्न होती है वही काम दृष्टि। जनकपुर की लल्लाओं ने देखा, कहा मेरे सीता जी के लायक हैं। और वही एक विदेशी मैडम देखी, कहा हमारे लायक हैं। कहा तुम सम पुरुष विधि रचा। वो भी कह रही, आज्ञाधारी का समर्थन कर रही कि ब्रह्मा ने बनाया है तुमको, लेकिन किसी दूसरे के लिए। किसके लिए? हमारे लिए। तुम सब पुरुष मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा, विधि रचा। यहाँ जनकपुर की लल्लाएं कह रही हैं, बिरंची रची समाधि अते ही श्यामल पर रचेऊ। मिथिला ज्ञान नगरी, ध्यान दीजिएगा। आरण्य वो मोहबन, वो विदेशी नारी, वो कहा हमारे लिए, और वो ब्रह्मा ने रचा है। और वो कह रही है जनकपुर की कि हमारे लिए ब्रह्मा ने हमारे सीता के लिए रचा है। तो यूपी के बुंदेलखंड के जमुना के किनारे वाले अंगूठा छाप से पूछा गया। कंपेरिजन कर लीजिए दोनों का, मैं दोनों को चैलेंज दे रहा हूँ, जनकपुर को भी। और वो तो खैर मैडम आई, उसके लिए तो बातें नहीं छोड़। लेकिन जब बुंदेलखंड के जमुना के किनारे अपढ़ ग्रामीण अंगूठा छाप, उनसे पूछा गया, कहा क्या? कहा जनकपुर की कह रही है इनको देख करके कि सीता जी के लिए बनाया। मिथिला की ज्ञानरूपक, और वो कह रही है मैडम छुपलका कह रही हमारे लिए ब्रह्मा जी ने बनाया है। तुम बता इनका परिचय क्या होगा? कहा वो भी पागल, वो भी पागल। कहा क्या? कहा ब्रह्मा की क्या हस्ती है कि इनको बनाएंगे। कहा क्यों? ये कह कहा जमुना किनारे वाला अंगूठा छाप, कह कहाँ ये सहज सुहाए, ये तो आप प्रगट भये विधि न। ब्रह्मा नहीं, ये कौन? जमुना किनारे वाली। अब बताइए, वो अधिक जानती है कि वो वाली के हमारे अपढ़ अंगूठा छाप वाली, हमारे बुंदेलखंड की ना अपढ़ और न जनकपुर के पढ़ी लिखी, बिहार की। हाँ जी, अपढ़ कह रहे ना 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 गला, ब्रह्मा जी बनाई है क्या? हमको तो लगता है ब्रह्मा जी को ये बनाए हो, ब्रह्मा जी को बनाए। तो कहा तब क्या करें? कहा केवल एक बात है, इनको देख करके महाराज, ध्यान दीजिए, इनको देख करके महाराज जनक अगर अप्रतिज्ञा छोड़ दें, क्योंकि प्रतिज्ञा सकारात्मक होनी चाहिए। ये ज्ञानपुर की लल्लाएं कहीं बड़े ध्यान से बुद्धिमाने लोग भर बैठे हैं, ध्यान दीजिए। इसलिए भाव बताऊंगा, प्रतिज्ञा किसी काम की पूरी होने के लिए किया जाता है। ये जब तक नहीं होगा तब तक मैं ऐसा प्रतिज्ञा करता हूं कि ये काम होना हो। ठीक है, जनक जी ने प्रतिज्ञा किया था कि जो धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता का विवाह होगा। लेकिन जब सीता के लायक मिल गए तो उनको प्रतिज्ञा तोड़ देना, सीता के रूप मिल गए। प्रतिज्ञा सकारात्मक होनी चाहिए, ये नहीं कि मैंने प्रतिज्ञा कर लिया हूं, अब चाहे जो हो मैं प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अब मैं तो आप लोगों से कह रहा हूं, ये प्रतिज्ञा ना महाभारत कराती। अगर बाबा भीष्म पितामह जिसके लिए प्रतिज्ञा किए थे अब वो हो गया था, वो समस्या समाप्त हो चुकी थी,
तब तुमको विवाह कर लेना था। अब विवाह कर लिए होते तो महाभारत ना होता। प्रतिज्ञा मैं प्रतिज्ञा कर चुका, प्रतिज्ञा कर लो। प्रतिज्ञा के बाद मान लो किसी दिन आपको क्रोध आया और सुबह आपने कहा आज मुझे भोजन नहीं करना, क्यों? ये काम तुमने क्यों नहीं किया था? मैं कह गया था आइए 10 बजे तक उस काम को पूरा कर दें। आप सुबह प्रतिज्ञा कर दिए थी कि आज मैं दिन भर भोजन नहीं करूंगा, अब 10 बजे वो काम ये पूरा कर लिए, तब आपको क्या करना चाहिए? ईमानदारी से बताओ। नहीं, मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूं आज नहीं खाऊंगा। अरे ये प्रतिज्ञा किस काम किया? सकारात्मक होनी चाहिए। जिस काम के लिए प्रतिज्ञा कर रहा हूं वो काम अगर पहले हो जाए तो प्रतिज्ञा को लेकर बैठे न रहे। एक सखी ने कहा अगर प्रतिज्ञा नहीं तोड़ते जनक तो फिर ज्ञानियों में नहीं मूर्खों में इनकी गणना होगी, मूर्खों में गणना होगी। अविवेकी कहेंगे लोग, विवेकी नहीं अविवेकी कहेंगे, इसलिए तोड़ देना। अरे कहा नहीं, पूजा किए हैं, आरती किए हैं, तो एक कहती चाहे पूजा की हो, चाहे आरती की हो, चाहे माल्यार्पण की हो, चाहे टीका की हो, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकते। सब असमंजस है, सयानी है असमंजस है, लेकिन है तो सीता के योग्य यही। एक ने कहा कुछ असमंजस नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। कहा क्यों असमंजस नहीं है? कहाँ इतना कठोर धनुष, इतना वजन, और कहाँ ये कोमल कोमल, ये असमंजस नहीं है। कहा गली नहीं था, बुद्धि नाश हो गई तुम्हारी। का क्या कहा? जो व्यक्ति अपने पैर के अंगूठे से 10 टन का सिला उठा सकता है और वो हाथ लगाएगा तो ब्रह्मांड उठ जाएगा। तुम पागल हो गए तो क्या? जब 10 टन का सिला अहिल्या केवल पैर छुआए थे, पर सद पद पावन श्लोक सावन प्रगट भई कर पुण्य सही। केवल अंगूठा छुआए थे, खड़ी हो गई, तो कहा उससे अधिक भोजनी है। इसलिए सुन, इन्हीं के द्वारा धनुष टूटे। परसुजास पंकज दूरी तरी सो की रहते श्रीधर ने तोड़े, सब इन्हीं से टूटे। का हाथ लगाएंगे तो ब्रह्मांड उठ जाए। अथा राम जी को तो छोड़ो, लक्ष्मण में शक्ति थी ब्रह्मांड उठाने की। जब कब अनुशासन पाओ तो कहिए ब्राह्मण, इनमें संदेह करने की जरूरत नहीं है। काका काल निश्चित है, पक्का पक्का, कहा पक्का पक्का पक्का, तो कहा पक्का है तो सरकार फूल बरसा फूल बरसा फूल बरसा फूल बरसा किया हर सही बरसा ही सुमाना सुमुखी सुलोचन बिन जाई जहां तहां बंधु अतः तहां परमान। जाकर के सीता जी से जल्दी चलना, आज की दूर तक ले चलना। सीता जी के पास कोरा रजिस्टर रखा था, कोरा, कुछ नहीं, बायोडाटा भी नहीं, नाम गांव तक नहीं, केवल इतना कहा अवश्य देखिए, मैं स्वयं अनुमान लगाइए। तो कैसे देखे? सखियों के सहित माता जी की आज्ञा से, ध्यान दीजिए, माता जी की आज्ञा लेकर गौरी पूजन के बहाने, ध्यान दीजिए, सखियों के साथ अकेले वो भी नहीं, वाटिका में आती है। वो साधारण वाटिका नहीं थी, शायद मैं एक आध बार बता चुका था। 3 वाटिका अलौकिक थी, मुझे प्रमाण मिला। 3 वाटिका, कुश वाटिका, अशोक वाटिका और बरुण वाटिका। बरुण वाटिका 8वें स्कंध में श्रीमद् भागवत। ये तीनों में कालक्षेप नहीं होता। कालक्षेप, ये जो जिस समय वहां पहुंच गए वही समय, वो समय घटते क्रम में नहीं होता, समय नहीं घटता, कालक्षेप होता ही नहीं था। और हनुमान जी झूठ नहीं बोले। हनुमान जी ने कहा प्रभु मैं अशोक वाटिका में था, वहां निमिष निमिष करुणानिधि जाए का लक्ष्य एक एक कल्प के बराबर। कालक्षेप नहीं होता। कालक्षेप का मतलब साधारण समझ,
वहां दूसरी ऋतु आती नहीं थी, हमेशा बसंत ऋतु है। हमेशा उस वाटिका में, अशोक वाटिका में, वरुण वाटिका में, 3 जगह हमेशा बसंत हमेशा। अच्छा, हनुमान जी त्रिपाठी जी लंका किस महीने में गए थे मालूम है? कार्तिक के महीने, कार्तिक के महीने। दशहरी अमर पका पका रावण कहता क्या खाए? का परमात्मा की कृपा का फल था। अरे हमारे सीधे खाद का, अरे तुम्हारे खाद पानी का होता है पकड़वा, तो ये जून जुलाई में पकता, ये कार्तिक में पका है, ये तुम्हारे खाद पानी को स्वास्थ्य का नहीं है। का ये सब तग फरे राम ही तलागी, अर्जुन कुरुत काल कर इत्यादि। ये कालगति का प्रत्याग करके जो कार्तिक के महीने में दशहरी पका है, ये प्रभु की कृपा का है, तुम्हारे को स्वास्थ्य का नहीं है पागल, इसलिए मैं खाया। यहाँ हमेशा बसंत ऋतु रहती थी। उस वाटिका में राम जी लक्ष्मण जी उस चयन करने के लिए गुरु जी के आदेश से गए थे। बहुत महत्वपूर्ण एक बात बताओ, उस वाटिका रामचरितमानस का और 5 अध्याय भागवत का रास पंचायत है। कभी कभार में कह रहा हूं, केवल और केवल 5-6 दिन इसी के लिए समय आपको दीजिए। कभी कभार 5 अध्याय अध्यात्म से भरा है। दोनों संक्षेप में आज बताऊं, आज संक्षेप में पहुंचते हैं। क्यों? उस वाटिका में काम विजय यात्रा। कौन यात्रा? काम विजय यात्रा, साधारण यात्रा नहीं। वाटिका में जब राम जी, ध्यान दीजिए, राम जी लक्ष्मण के साथ जाते हैं, कन्या में कुछ चयन करते हैं। सीता जी सखियों के साथ जाती हैं, सरोवर में स्नान करती हैं। उस सरोवर में 7 सीढ़ी थी और 7 सोपान फिर कभी चर्चा करेंगे। 7 सोपान थे, साधारण नहीं थे। गौरी पूजन करने जाते हैं, गौरी का ध्यान लगाती हैं, पूजा करती हैं, पूजा की है अधिक अनुरागा। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अनिजे अनुरूप अपने लायक सुभग तब गौरी की प्रतिमा मूर्ति तो खड़ी है, लेकिन गौरी सोची इसके लायक अब मैं कहाँ ढूंढूं। तब मूर्ति तो गौरी की है, लेकिन पार्वती वहां से हट चुकी थी। कहा कहीं गई थी? कहा सीता के लायक खोजने के लिए। कहा लिखा कहाँ है? कहा एक सखी सिया संग बिहारी गई रही देखन फुले भाई। जाकर के जैसे राम लक्ष्मण को देखी, गौरी दौड़ के आई। कहा पूजा बंद कर, पूजा तुम्हारा सफल, चल। कहा प्रेरित किया, ध्यान दीजिए, प्रेरित किया, चल 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 चल, तुम्हारे लायक मिल गया, तुमने क्या, चल चल, प्रेरित किया। सीता जी को प्रेरित करते है सखी, ले चलती है। सीता जी ने उसी सखी को, अब प्रमाण आपका ठोस हो जाएगा कि गौरी के अलावा दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि उस सखी को जिसने बताया कि चल, चली आज्ञा करी, उसी सखी को सीता जी ने आगे किया। सीता जी के आगे और सखियों की हिम्मत थी, आगे हो जाती। जिसने परमात्मा से मिलाने का काम किया वही गुरु। कहा तुम गुरु, आज से मेरी चल आगे, आगे किया। और जैसे सीता जी चली, ध्यान दीजिए, 2 ही पग रखा था। राम जी लक्ष्मण जी कुछ चयन करते थे, राम जी के हाथ में ऐसे रख रहे, ऐसे रख रहे। जैसे आवाज आई है, बड़ा आध्यात्मिक भाव बताऊंगा, आवाज आई है केवल कन कन किन किन नूपुर धुनि सुन, कंकन किन किन नूपुर धुनि सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, ये मानो मदन तुम दुबी दीनी। ए लक्ष्मण, कहा लखन सन। लक्ष्मण बोले हाँ भैया, का काम नहीं, आक्रमण कर दिया।
कामदेव आक्रमण अभी देखा किसी को नहीं, बहुत सावधान होकर सुनिएगा। देखा नहीं, कामदेव आक्रमण कर दिया, लक्ष्मण फिर से नीचे कर लिया। अरे कहा लक्ष्मण सुन, कामदेव आक्रमण कर दिया, विश्व विजेता। लक्ष्मण फिर नीचे कर लिया। कहा लक्ष्मण तू ध्यान नहीं दे रहा, मैं एक बात तुझको बताना चाहता हूं। काम आक्रमण किया है, लेकिन एक बात बताना चाहूंगा लक्ष्मण कि काम जब किसी के जीवन में नेत्र मार्ग से आता है तो पतन का कारण बनता है, और जब श्रवण मार्ग से आता है तो उसके उन्नत का कारण बनता है। प्रमाण बताओ, जिन लोगों के जिन लोगों के नेत्र मार्ग से काम आया, प्रवेश किया, उनकी पतन हो गई। जैसे नारद जी के नेत्र मार्ग से आया है कि देख रूप मुनि बिरति बिसारी बड़ी बार लगी। देखा अमेदन पंखा देख विकल भई युगल कुमार, ये दो लोगों के नेत्र मार्ग से काम आया, लेकिन जिन जिन लोगों के कर्ण मार्ग से प्रवेश किया आज वो पूजा के पात्र बने। ध्यान दीजिए, एक दो नहीं। अच्छा त्रिपाठी थी, भागवत हो रही है, रुक्मणी के काम आया, लेकिन कहां से आया? सुप्ता गुणान भुवन सुंदर सुमतांते निर्विश्य कर्ण विवरै हर तुंगतापम रूपाम दिशाम दिशमताम खिला चलावम तो चित्ता विसति चित्तम पत्रपम में पातो मुकुंद माति गुणशील रूप विद्या भयो विधाम विराट तुल्य धीरामती कुलवती नगरीत कन्या कालेन सिंह नरलोक मनो विरामम। रुक्मणी लिख रही पत्र में कि हे श्याम सुंदर, मैं सुनी हूं, सुन करके आप मेरे अंतःकरण में प्रवेश कर गए। अब कृष्ण के जीवन में रुक्मणी को देखा नहीं था, कृष्ण ने सुना का किससे का वही पत्रवा स्वयं नहीं पढ़े, ब्राह्मणमय से पढ़वाए जो ब्राह्मण ले गया था। का तुम पढ़ो हम सुने, बता और बताओ। अच्छा ही बात करिए, कन्हैया की जब बंसी बजी आधी रात जमुना के किनारे में, भागवत बोलूंगा नहीं इस बार, ध्यान दीजिए, लेकिन उदाहरण दे रहा हूं। कन्हैया की बंसी आधी रात बजी जमुना के किनारे, गोपियां दौड़ पड़ी, दौड़ गई। कन्हैया ने कहा आधी रात आई हो, बड़ा गलत काम किए हो। कहा पागल हो? कहा क्यों? कहा मैं देख करके नहीं आई हूँ, सुन करके आई। बंसी सुन के आई, तुम्हारी बंसी की धुन सुन करके नहीं आई। किसी की गुण रूप प्रशंसा सुन करके जब काम हमारे आपके जीवन में आता है, ध्यान दीजिए, तब हमारे उन्नत का काम। अगर नेत्र मार्ग से देख करके धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा। राम जी ने कहा लक्ष्मण कामदेव आक्रमण किया, लेकिन पॉजिटिव पॉइंट है। का क्या? का श्रवण मार्ग से आ रहा है, नेत्र मार्ग से नहीं आ रहा है। वृंदावन बिहारी लाल कहां से आ रहा है? कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन श्रवण मार्ग से आ रहा है। एक बात और बता दूं, बहुत कम लोग जानते हैं। लक्ष्मण, यहाँ लक्ष्मण को श्रोता बनाकर राम जी समाज को उपदेश देना चाहते हैं। ये काम विजय यात्रा है, ध्यान दीजिए। कैसे? राम जी ने कहा लक्ष्मण काम जब वर्तमानवादी होता है, बड़ी बारीकी के साथ पकड़िएगा, इस बात में गहराई के लिए चलना चाहता हूं आप। लक्ष्मण काम जब वर्तमानवादी होता है, वर्तमान में किसी सुंदरता को देख करके पाने की जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, दैट इज काम, वो काम है, पतन का काम बनता है। तो कहता का वर्तमानवादी काम को भूतवादी बना दो, वही भक्ति का कारण बन जाता है। समझ में नहीं आया होगा, हम जानते हैं। वर्तमान में किसी सुंदरता को देख करके पाने की अभिलाषा होती है, कितना वर्तमान में। लेकिन अगर हम केवल इतने ध्यान दें इसका अधिकारी कौन है, ये किसके लायक है, हमारे लायक है कि दूसरे के लायक?
आज एक बात बता दूं, रविदास जयंती है, आज रविदास जयंती है। एक बात जरूर बताऊं, रविदास अपने ठाकुर जी की पूजा के लिए, ठाकुर जी की पूजा के लिए फूलों की दुकान में गए, ठाकुर जी को चढ़ाने के लिए एक बढ़िया गजरा बना था। उन्होंने कहा माली दे दो, मैं ठाकुर जी को चढ़ाना है, ये फूल मेरे ठाकुर जी के लायक है। लेकिन एक कामी व्यक्ति अपनी प्रेमिका के जूड़ा में लगाने के लिए उसी समय पहुंच गया। उसने कहा ये फूल मैं लूंगा, माला गजरा। माली धर्म संकट में पड़ा, रविदास तुम दूसरा ले लो। रविदास ने कहा मेरे ठाकुर जी के लायक है, मैं लूंगा, पैसा कितना लोगे बताया। तब वो कामी बोला नहीं, इससे दूंगा मैं दूंगा। बात बहुत देर तक बढ़ गई, लेकिन अंत में रविदास है ठाकुर जी को जाकर के चढ़ाते हैं। ये फूल की सुंदरता देखकर हमें निर्णय लें कि ये इसका अधिकारी कौन है, किसके लायक है। अगर हम उसको सूख करके मसल करके फेंक दें, ये वर्तमानवादी है, लेकिन ये ठाकुर जी के लायक है, ये भूतवादी है, ये मेरे ठाकुर जी के लायक। क्रोध होता है, ध्यान दीजिए, क्रोध क्यों होता है? भूतवादी क्रोध होता है ना, क्रोध होना चाहिए, भविष्यवादी होना चाहिए। आप कहेंगे नहीं समझ में आया। अगर कोई घर का नुकसान बच्चा कर दिया है, आपको क्रोध आ रहा है, तो आप गलत हैं, ये भूतवादी है। नुकसान हो गया है, आपके क्रोध करने से नहीं बनेगा, मारो तो इसको। लेकिन बच्चा अगर स्कूल नहीं जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, तब आपको क्रोध करना चाहिए, भविष्य के लिए क्रोध करना चाहिए, भूतवादी नहीं होना चाहिए। लोभ होना चाहिए, किसके लिए? वर्तमानवादी होना चाहिए, भविष्यवादी नहीं होना चाहिए। हमारा आपका क्रोध भविष्यवादी, घोटाला चौटाला जितना होता है भविष्य के लिए, लेकिन नहीं जी, वर्तमान के लिए होना चाहिए। वर्तमान में हमको जितनी आवश्यकता है उतना होना चाहिए, उसके लिए लोग करना चाहिए, लेकिन भविष्य में रखने के लिए लोग नहीं करना चाहिए। महाराज दशरथ से लोगों ने कहा लोगी है, कहा जितना दे रहे हैं सब उठाए जा रहे हैं। अयोध्या में कोई कमी थी क्या? सब जितना जन्म दे रहे हैं सब ले रहे हैं। दशरथ जी से किसी ने बता दिया आपको लोभी कह रहे हैं। दशरथ जी ने कहा पागल है। कहा क्या? कहा मैं भविष्य में ले जाने के लिए, रखने के लिए नहीं ले रहा हूँ। कहा तब? कहा दीन जाचकन जो ही बड़ा सोचनवास है। वर्तमान में हमको जितनी जरूरत है उतना लोग करना चाहिए, भविष्य के लिए नहीं करना चाहिए। ये लक्ष्मण मैं बताना चाहता हूँ कि देख कितनी सुंदर। कहा क्यों? कहा वर्तमान में मत देखना। कहा तब कैसे देखना? कहा भूत में कहा हाँ। कहा इसलिए कहना चाहता हूँ लक्ष्मण, जनक तनिया सोई कि वो धनुष या क्या यही कारण। देख इसी के कारण ये यज्ञ हो रहा है, इसलिए दे। लेकिन जैसे राम जी ऐसे किए तो फूलवा तो गिर गया। देख अब फूल गिरा, जमीन में पूजा के काम आता नहीं, अभी कहा ले नहीं सकते क्योंकि जरूरत भर तोड़ चुके थे, न्याय राम करते नहीं। गुरु जी के पास गए, जैसे कर्म प्रणाम किया, प्रणाम किया। गुरु जी ने पूछा राघव फूल? राम जी ने कहा गुरु जी हो गई भूल। कहा क्यों? कैसे भूल? कहा गुरु जी जिस समय लक्ष्मण फूल उतार रहे थे, हमारे अंजलि में दे रहे थे, उसी समय जनक नंदनी का आगमन हुआ। लक्ष्मण को बताने के लिए मैंने ऐसे कर दिया, फूल गिर गया। गुरु जी क्षमा करें, आज आप बिना फूले के पूजा कर लो। गुरु जी ऐसा होना चाहिए। गुरु जी ने कहा ये राघव, पढ़े लिखे बैठे हो, ध्यान दीजिएगा साहित्य वाले, ये राघव फूल मारो बोली, फूल नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, आज तुम्हारे सुंदर मन से मैं पूजा करूंगा। सुमन पाई मुनि पूजा की,
इतना पवित्र मन कि गुरु जी से भी सब बता दिए। गुरु जी ने कहा सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, सुफल मनोरथ, तुमने सुमन दिया हमसे सुफल ले लो। सुफल तुमने फूल दिया मान लो, तुम उससे फल ले लो। सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, तो राम लखन सुनि भये सुखारे। लक्ष्मण से मैंने पूछा, सावधान, लक्ष्मण से मैंने पूछा, सीता जी को राम जी ने देखा, गुरु जी से बता दिया, गुरु जी ने आशीर्वाद दे दिया, लक्ष्मण तुम काय कूद रहे हो? लक्ष्मण बोले महाराज नोट करो। हमने कहा क्या? कहा मेरे भैया ऐसे नहीं, ऐसे तैसे भाई नहीं है, वो बिना भाई के खाते नहीं, बिना भाई के नहाते नहीं, बिना भाई के खेलते नहीं, बिना भाई के विवाह नहीं करेंगे, इसलिए निकाह होगा तो हमारा इंश्योरेंस हो ही गया। अरे जन में कसंग सब भाई, भोजन शयन के लिए खाई, अकर्ण वेद उपवेद विवाह, संग संग सब। राम जी अकेले विवाह करेंगे? लक्ष्मण हमको बहुत डांटे, उसमें हमारा भी पक्का, इसीलिए खुश हो रहा हूं। हाँ जी, अब विवाह एक ऐसी चीज, अब का पूछे, बुढ़ौने से पूछे क्यों कह दे कि शादी करबे दादा से करेला। मानसिक नहीं, बिल्कुल सही, पक्का पक्का की दाढ़ियों भी रखते हैं। अरे तो कुछ लोग हमारे जैसे प्रकाश त्रिपाठी जैसे तो रोज बना हुए करेंगे, रोज सवेरे महिला तब बजा पहले कहो सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, राम लखन सुन सुखा। ध्यान दीजिए, लेकिन बाहर जादू विचार करें। त्रिपाठी जी निवेदन कर रहा हूं, रो गए शाम की संध्या करने, सायंकाल, शायद सुबह की संध्या होती पूर्वामुखी, दोपहर की संध्या दक्षिणामुखी, शाम की संध्या पश्चिमामुखी। ये संध्या का विधान है। शाम की संध्या करने गए राम जी, जब से सीता को देखे तब से दिमकवे खराब दिशा पर फूल गए, पूरब दिशा की ओर प्राची सुहावा। हे लक्ष्मण देख चंद्रमा कैसी पूरब, लक्ष्मण का इतना पागल हो गए कहा भैया जब से सीता को देखे पश्चिम नहीं है पूरब है। प्राचीन शांत संग, प्राचीन शशि हुई सुहावा। लक्ष्मण ने कहा भैया इधर घूमो, पश्चिम तरफ देख। लेकिन एक बात और बता दो, प्रतिदिन गुरुजी को दोनों भाई पैर दबाते थे। रोज गुरुजी सो जाएं तो लक्ष्मण राम का दबाते थे, लक्ष्मण जब सो जाएं तब राम जी सो जाएं तो लक्ष्मण जाते थे अपने शहर में। ध्यान दीजिए, आज संविधान बदल गया, विगत दिवस रघुनायक जागे, आज राम जी पहले जागे। अब बोले लक्ष्मण, वही रोकम पाता। लक्ष्मण ने कहा अनर्थ का क्यों? का आज अनर्थ पक्का का क्यों? का प्रतिदिन मैं पहले उठता था, आज हमारा इंतजार नहीं किए, आज पहले आप उठे हैं। आज हमको लगता है जनकपुरी में 2 सूर्योदय होंगे, 2 सूर्य। असत बात है, जब राम जी गए हैं जनक की सभा में तो लगा कि मानो सूर्य आ गए, सूर्य। और रोज वाले तो निकले रोज वाले। लेकिन सुबह हुई, जनक जी ने भेजा बुलौआ, और जब बुलौआ भेजा तब विश्वामित्र जी ने कहा जल्दी चलना। विश्वामित्र जी ने कहा कि राघव, अभी हम लोग दर्शक दीर्घा में ही बैठ सकते थे, लेकिन अब लाइसेंस हो गया, अब तो प्रतियोगिता में भी शामिल हो सकते। बुलौआ है, इसका धम सी स्वयंवर देखी जाई, इसका धम दे बड़ाई। ओ लक्ष्मण बोल उठे, ए गुरुदेव, आपको अपने आशीर्वाद पर विश्वास नहीं है? कल शाम को क्या आशीर्वाद दिए? सुफल मनोरथ हो तुम्हारे, कहे हो आज कहते ही का नाम दे बढ़ाई। जिसको आपने आशीर्वाद दिया है उसी को बढ़ाई हुई। सारे साधु लोग खुश हो गए, जाते हैं। ध्यान दीजिए,
सारे जितने राजा थे निज निज रुचि अपने अपने अनुरूप जात की सही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी तिन तैसी सब गए। लेकिन एक गोपनीय बात बताना चाहता हूँ जो सबको मरमय हुई। जैसे गए जनक जी ने किसी से नहीं मिला, किसी राजा से नहीं मिले, न करो खड़का दिया था बैठा देना जी। लेकिन राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी गए हैं तो जनक जी स्वयं गए हैं, स्वयं गए। आज गए तो क्या किए? जनक जी गए वैसे जनक हर्ष प्रभु देखी दो भाई मुनिपद चरण मुनिपद कमल गए अकुलाई। आज इतने नहीं जनक जी ने कहा ये विश्वामित्र जी से, महाराज जी एक निवेदन करूं, इन दोनों राजकुमारों को थोड़ा कह दीजिए टहल ले। एक गोपनीय बात बताना, यहाँ पर चाय आउट हुआ, इनको दोनों को भेज दीजिए थोड़ा घूमने के लिए। अब तक कार्य विनती जब चले कार्य विनती अनिज कथा सुनाई, अपन विनती करके अपनी पूरी कथानक को बता दिया कि ये बोझ उठाने की प्रतियोगिता नहीं है विश्वामित्र जी, ये बुद्धि की प्रतियोगिता के लिए मैं आयोजन किया। तब विश्वामित्र जी ने कहा चिंता न करो, जिस टेक्नोलॉजी की परीक्षा लेना चाहते हो तुम राघव की, ये मैं दोनों को पढ़ा चुका, मैं दोनों को पढ़ा चुका। भाई रचना निपसन मुनि कहे, अच्छी रचना रचना बहुत सुंदर, चिंता मत करना। राजा महामुदित सुख लाए, इतने में जनक खुश हो गए। पढ़ाए हो कह दिया कोर्स होता हूँ करा चुका है, जो मैंने तो परीक्षा ले था, चिंता न करो। ध्यान दीजिए जो एक विशिष्ट मंच बना था, तो तोड़वाएंगे, एक विशिष्ट मंच तो बना, एक इधर चीफ गेस्ट के लिए, वो मुख्य वाले में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को जनक जी ने सब मंचन से मंच एक बैठा दे। अब केवल एक मंच खाली पड़ा है जो सीता जी का। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, ये राजा इतने मूर्ख थे क्या? सेकुलरवादी इतने मूर्ख थे कि जब जयमाला मंडप में दो कुर्सी रखी है, एक में आकर के लड़का बैठ गया, तब दूसरे वाले में कौन बैठेंगे? लड़कियां तो बैठेंगे। अब सीता वाला खाली है, राम जी बैठ चुके सब मंचन से मंच। अभी उनके दिमाग नहीं खुला, लेकिन जिनके कुछ विचार मनमाही चाप समीप महीप, कहा दर्शन करो चलो। अब पर वाली कुर्सी पर बैठ चुका। तो मुख में बोले एक बात बताओ का क्या? कहा धनुष तोड़ने पर हम विवाह नहीं होने देंगे। वो सेकुलर बात है, धनुष तोड़ने के बाद नहीं विवाह करने देंगे। का क्यों? का कह देंगे अन्याय हुआ, नहीं तोड़ने, लड़ाई करेंगे। एक बार कालब किनो होशियार राजा बोले लक्ष्मण को देख रहे हो ना, एको बाण के लायक नहीं है, लक्ष्मण के लायक, पड़कबा को बजा दे, छोटकबा जो छोटकबा वो ही के लायक नहीं है। लेकिन ध्यान दीजिए सखियां सुनाई ना, दबाव पड़ने लगा जनक जी के पास कि जल्दी करिए, प्रतिज्ञा तोड़िए, धनुष मानुष मारिए, गोली और इन दोनों राम के साथ सीता का विवाह कर दीजिए। जनक जी तो सब जानते थे कि दूसरे से तो टूटवा ही नहीं करेगा, पक्का है, पक्का, लेकिन सब बिगाड़ देंगी। इसलिए बंदी जनों से कहा जल्दी करो, घोषणा करने की तो सब बिगाड़ देंगी। बोले बंदी बचन पर सुनो सकल में पाल, पण विदेह कर कायम भुजा उठा विशाल, सुन लो कान खोल के। जो धनुष को रावण और बाणासुर आकर के प्रणाम करके चले गए, प्रणाम किए, क्या मूर्ख थे क्या? वो पाकम पहलवान थे क्या? प्रणाम करके चले गए। आज स्वयं पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो तोड़ा, फिर से मैं कह रहा हूं, उठाना नहीं कहा है कि जो उठाएगा उसके साथ, जो तोड़ा, तोड़ा बिना उठाए नहीं जा सकता है, बुद्धि हो तो
जैसे बताओ ईमानदारी से बताना, 348 मिलियन किलोमीटर, 348 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर चंद्रयान स्थापित किया गया है। उठा के रखा गया है कि बुद्धि के बल पर? ईमानदारी से बताना, बुद्धि के बल। उठा के रखी थी को 348 मिलियन किलोमीटर उठा के रखी होगा है ना, 28 नहीं आए, बटन भर दबाई, तो 348 मिलियन किलोमीटर वजन वाला, क्विंटल वाला अगर बटन दबाने से वहां पहुंच सकता है, तो धनुष बटन दबाने से मात्र से ध्यान दीजिए, उठाने की जरूरत नहीं थी, बुद्धि की जरूरत थी। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई, कोई भी न तो जाति न पाति न सुंदरता न धनी न गरीब, कुछ नहीं देखा जाएगा, कोई शर्त नहीं, बिना विचार बड़ाई है, बिना विचार। इतना जनक मूर्ख से हो कि न जाति न पाति न कुल न खानदान, कुछ नहीं देखेंगे। सीता के लिए घोषणा करवा रहे, नहीं कुछ नहीं देखूंगा, सुंदर है कि काला है कि वो काना है कि खुदरा है, खराब है कैसा है, कुछ कुल खानदान कुछ भी नहीं देखेंगे। अगर वो धनुष तोड़ दिया तो उसके साथ सीता का विवाह करेंगे। कितना सेटिस्फाई जनक है, विचार करना है, कितना आत्मबल उनका मजबूत है, जानते थे किसी से छूट नहीं करें। वो विद्या किसी को नहीं आती जिससे टूटना। सारे राजा इतना सुनते हुए दौड़ पड़े, अरे दौड़ पड़े मूर्खा, न तो एक दौड़ा, दो दौड़ा, तीन दौड़ा, अब दौड़ते दौड़ते, अब नहीं कहूंगा, कई बार कह चुका हूं, 10,000 कितने 10,000, अब 10,000 एक को पहचानते नहीं थे, एक दूसरे का सिद्धांत मेल नहीं खाता, घोषणा पत्र एक दूसरे का अलग अलग। ये 10,000 इकट्ठा हुए, हमने कहा उसको भी बुला लो जो सब मन सकते मन से। जब 10,000 इकट्ठा हो सकते हो तो वो कौन पाप किया है, उसको भी बुला लो। काहे महाराज, उसी के लिए तो हम 10,000 इकट्ठा हो रहे। गुप्ता जी, उसी के लिए हम 10,000 इकट्ठा हो रहे। हमने कहा क्यों, ये आज का भाव है, आज का कमी क्या है, का दो कमी है, एक तो भगुआ है इसलिए उससे दुश्मनी, और दूसरा साधुओं के साथ में क्यों आया, साधुओं के साथ में आया और भगुआ पहने हैं, इसलिए दोष है उसमें, इसलिए दोष। उसी के लिए हम 10,000 इकट्ठा हुए हैं। हमने कहा तो विवाह किससे होगा, मान लो तोड़ लो, का इसकी चिंता आप ना करो, हमारे पहले संगठन को लड़ने दो, हमारा बंटवारा फिर हो जाए। हमने कहा कैसे होगा, कहा फिर पहले तोड़ लेने दो, और जब तोड़ने के बाद हम 10,000 आपस में लताहाउल करेंगे, और जो जीत जाए उसके साथ सीता का विवाह। बाहर संगठन ये है संगठन, पहले हराने दो उसको हराने दो। एकों की परिचय नहीं, कौन कहां से आया ये नहीं जानते, कोई पूरब से था, कोई पश्चिम से था, कोई उत्तर से था, कोई दक्षिण से था, परिचय एकों का नहीं, सिद्धांत एकों के नहीं मेल खा रहा है, हुआ बनने आवे बाप। उससे दुश्मनी, और कमी उसमें दो ही है, भगवा है असाधुओं के साथ। अच्छा मैं आप लोगों से पूछ, साधुओं के साथ में होना पाप है, भगवा रंग पहनना पाप है, मंदिर में जाना पाप है, बोलो मंदिर में जाना पाप है, मंदिर की चाहे दिवाली बनाना, चाहे दीवारी मंदिर की बनाना पाप है, और कब्रिस्तान में गेट लगाना पुण्य है। लेकिन घोटाला तो उसमें अधिक हो। नहीं तो एक बात आप लोगों से पूछ, मैं विरोधी नहीं हूं इसका, होना चाहिए वहां भी, लेकिन
कब्रिस्तान में चोरी कितनी होती है, काहे की होगी जो ताला लगा रहे हो, गेट बनवा रहे हो कब्रिस्तान में? क्यों चोरी हो रही? कब्रिस्तान में कोई भय नहीं त्रिपाठी जी, कोई चोरी नहीं करेगा। क्या चुराए? चोरी बनाने वाला कर रहा है। कितना 10,000 का, अब बजट 1 लाख। चोरी तो हो गई कब्रिस्तान में, गजब जिसको चोरी करना। तो कहा एक बात हो, ध्यान दीजिए, हमको पहले तोड़ एकों से नहीं टूटा सा। अच्छा एक बात मैं आप लोगों से पूछूं, विद्वान लोग बैठे हो, थोड़ा ध्यान दें। जब हार गए तब पतली गली से फूट लेना था। वो जाए तो कुर्सियां में अच्छे अकड़ के फिर गए। सिंह भय हार ही राजा, अब फिर जाकर अपनी अपनी कुर्सी फिरती पूछा, अब काहे तो हार गए 10,000 मिलके, अब काहे बैठे हो? कहा अभी एक चांस है। हमने कहा क्या चांस है? कहा जब 10,000 मिल करके नहीं इसको तोड़ पाए तो अकेला तो कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो एक काम है, कोई बाप अपनी बिटिया को कुमारी रखेगा नहीं, देगा वो माला, अब माला देगा, कहेगा जाओ बिटिया जाओ, जो पसंद हो। तो किस कौन बैठे थे? 50-52 साल के कुमारे। 52 साल का कुमारा होता है 52 साल। तो कुछ उठना चाहे हो, एक गुप्ता जी कुछ उठना चाहे, वो 52 साल वाला कब है? उठना चाहे तो सच बता, कुछ विचारे उठना चाहे, वो 52 साल वाला कुमारा कहा ना उठो। आप क्यों? अच्छा 20 समाज में ऐसा करने वाले को ज्ञानी कहोगे कि मूर्ख? ईमानदारी साथ बताना, क्या कहोगे आप? 20 सभा में अगर हम ऐसे करूं, बोलो तुम लोग क्या कहोगे? अरे उतार लो, और क्या करोगे? बोलो नारायण है कि नहीं? अब गए थे प्रतियोगिता में, ऐसे करो, बैठो अभी चांस है। कहा क्या? कहा किसी से नहीं टूटेगा तो बरमाला हो। तब जनक जी को क्रोध आया, नहीं बढ़िया। अभी सोच रहे हो कि मैं लड़की की बिटिया को जयमाला दूंगा, हमारी बेटी कुमारी रह जाए, लेकिन है मूर्खो भगो यहाँ से। अब मैं ये क्या घोषणा कर रहा हूँ, तजा हुआ निज निज गृह जाहू, लिखा न विधि पर दे ही विवाह। लक्ष्मण को क्रोध आया, एक भैया एक प्रभु, जनक जी गलत बोल गए। कहा क्या? कहा आज तक कोई प्रमाण नहीं कि किसी विधवा की बिटिया कुमारी हो। आज तक कोई प्रमाण नहीं कि किसी विधवा की बिटिया बिना ब्याही रह गई। ये राजा है जनक ज्ञानी, कह रहे लिखा न विधि पर दे विवाह में दे, कभी बाप ब्रह्मा जी ने नहीं लिखा है। राम जी ने कहा तुम बहुत बच्चे हो जनक हो लक्ष्मण, जनक जी ज्ञानी है ठीक बोल रहे हैं। कहा क्या? कहा ब्रह्मा जी के हाथ में दुनिया वालों का विवाह लिखने का अधिकार है, लेकिन अपने महतारी का विवाह लिखने का अधिकार ब्रह्मा जी को नहीं है। अपने महतारी का विवाह लिखेंगे, लिखा नबी जी बैठे, लेकिन राम जी बैठ विश्वामित्र समय सुजानी, सबके लिए समय होता है, ध्यान दीजिएगा, सबका समय होता है हर चीज का। अच्छा सुदीन होना चाहिए। विश्वामित्र जी ये कौनो गुरु जी के साथ गवाही नहीं करें, प्राप्त करना है भक्ति। अब गुरु नहीं है किसी के साथ, मिल जाएगा भक्ति, मिल जाएगी। बिना गुरु के है कोई संसार में? बिना गुरु के भक्ति मिल जाएगी? किसी के पास नहीं। अगर गुरु था केवल राम जी के साथ गुरु था। किसी के गुरु जी ने कहा उठाओ राम, भर जाओ भवचापा। राम जी को तनक के उठ जाना था, लेकिन नहीं, इतना आहिस्ता उठे, इतना आहिस्ता जैसे कोनो परवाह है। सुन गुरु बचन चरण सिर नावा। गुरु जी को प्रणाम किया, भक्ति प्राप्त करना। गुरु जी को प्रणाम किया, और गुरु जी को प्रणाम करने के बाद चल दिए, कुछ दूर और गए, फिर गुरु को प्रणाम किया।
गुरु परिबंध सहित अनुरागा और राम मुनि संग जितने महात्मा थे उनको प्रणाम किया। और फिर जितने राजा आदि थे, जितने हारे भारे सब नालायक मूर्ख सबको राम जी ने एक एक व्यक्ति को प्रणाम किया। ये है विजय का तरीका। सबका साथ लेना पड़ेगा तब सबका विकास होगा। अकेले नहीं होगा। सब जो हारे हैं उनको अच्छा न प्रणाम करते तो क्या होता ना, सबका साथ न हारे हुए व्यक्तियों हारे सब। अब जब धनुष के पास गए, ध्यान दीजिए, पूरे ही प्रणाम मन ही मान। इस बार गुरु को प्रणाम मन में 3 बार प्रणाम किया। एक बार सिर नवाकर, दूसरी बार हाथ जोड़कर, तीसरी बार मन में। अजय से ध्यान दीजिए, लेकिन धनुष टूट गया। हाँ वो टूट गया। देखा कोई नहीं, देखा कोई। जसदीप गवाह था नहीं था, का क्या नहीं था, का बुद्धि के अपोग भाव नहीं बताऊंगा है इतना भाव, लेकिन अंतिम भाव बता करके परीक्षा ले लूंगा आपके धैर्य के। क्योंकि उठाने के लिए चढ़ावत खेचर गाड़े लखा न खाओ, किसी ने देखा नहीं, क्योंकि उठाए नहीं, उठाने की प्रतियोगिता नहीं थी। वो वैज्ञानिक था। अब आप लोग ध्यान दीजिए, विज्ञान के जो लेक्चरर को भीतर बैठे, वैज्ञानिक था। का क्या विज्ञान था उसमें, कहा उसको कोई नहीं उठा सकता था जमीन में रखने के बाद। ध्यान दीजिए, जमीन में रखने के बाद उसको कोई नहीं उठा सकता था। शंकर जी भी अपने जांघ पर रखते थे। अब वो जनक जी को दिए थे, अब उन्होंने कह दिया जमीन में रख दोगे तो फिर कोई नहीं उठा पाएगा, इसलिए ऐसा रखना जहां से फिर वही उठाएगा जिसका ये है। ध्यान। जनक जी फिर रख दिए तो उसमें इतना गुरुत्वाकर्षण था, इतना ग्रेविटी थी, इतना चुंबकत्व था कि पृथ्वी को कोई छुड़ा नहीं सकता था। 6 से नहीं, 9 से नहीं, हजारों लोग चाहते तो उसको नहीं उठा सकते थे, क्योंकि उसमें ग्रेविटी थी। नंबर 1 ग्रेविटी। 3 लोगों मिलकर के धन तोड़े, प्रमाण के साथ बोल रहा हूं, 3 लोग मिलकर के तोड़े। का क्या का 3 कारण। ग्रेविटी कम किया लक्ष्मण ने। दबाया। अरे दबाया, पढ़ लो ठीक से। कुंजल कमठ यही बोला, धन 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 धीर ढोला, राम चाहन शंकर धन तोड़ा। मजबूती के साथ पकड़ना पृथ्वी को, मैं दबा रहा। अंतर हो गया इतना, अब पृथ्वी छोड़ दिया, जब अलग हो गया तो गुरुत्वाकर्षण समाप्त। विज्ञान के लोग बैठे हो। दूसरा काम कर रहा था उसमें, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब सीता जी ने बढ़ा दिया। का प्रमाण, का प्रभु चित्तय पुनि चित्तय मही, प्रभु चित्तय पुनि चित्तय मही, अनाजत लोचन लोल। ये फ्रीक्वेंसी, प्रभु चित्तय पुनि चित्तय मही, अनाजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, अजल विधु मंडल रोल। 2 अब बची इंटेंसिटी, तीव्रता। राम जी ने केवल इंटेंसिटी वाली बटन को दबा दिया। छुआताई टूट पुना पिना के पुराना, मैं के है तू करो रामचंद्र की। आगे की थकन। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम, राम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। आइए आइए आइए, आप भैया। राम सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम। आइए जल्दी आइए। बोलो सियावर रामचंद्र की, यज्ञ नारायण भगवान की, दुर्गा मैया की। तेरे भक्त जनों पर
भारी दानो दल पर टूट पड़ो माँ दानो दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सौ सौ घोड़े गावे भारती हो मैया हम सब उतारे माटी भारती नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना मैया ना चांदी ना सोना हमको मांगे मात्र मन में हमको मांगे मात्र मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली संकट हटाने वाली मैया पहाड़े वाली भारती हो मैया हम सब उतारे माटी भारती इस जग में है माँ बेटे का बड़ा ही सुंदर नाता मैया बड़ा ही निर्मल नाता पूत का पूत सुने हैं लेकिन पूत का पूत सुने लेकिन माता नहीं कुमाता सब पर करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली लाल चुनरिया वाली भारती हो मैया हम सब उतारे माटी भारती बीच भंवर में आन पड़ी है पार लगा दो नैया मैया पार लगा दो नैया तुम मिल मेरी इस नैया का तुम मिल मेरी इस नैया का दूजा नहीं खिवैया सबकी पार लगाने वाली बिगड़ी बनाने वाली मैया पहाड़े वाली भारती हो मैया हम सब उतारे माटी आरती छोटा सा परिवार हमारा सदा बनाए रखना मैया सदा बनाए रखना इस बगिया के फूलों मैया इस बगिया के फूलों मैया सदा खिलाए रखना सब पर ममता बरसाने वाली करुणा बरसाने वाली अष्टभुजाओं वाली काली लटाओं वाली सिंहों से दूर